आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समान घनत्व वाली एक बेलनाकार वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष के पर लंब रेखा के प्रति निकालना है, जहां वस्तु का द्रव्यमान m, लंबाई l तथा त्रिज्या r हमें दे दी गई है। पहले आरेख से इसकी प्रस्तुति हम करते हैं, जहां प्रश्नानुसार हमने पहले एक बेलन जिसकी रचना हमने की है उसके क्रमशः अक्षों पर जहां z अक्ष उसका केंद्र होगा, z अक्ष के परितः यदि वो घूमती है, x अक्ष y अक्ष उसके परस्पर लंबवत होंगे, जिसकी लंबाई l, त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m दिया हुआ है। यदि हमें इसे ही समझना है तो सबसे पहले हम इस स्थिति पर एक वृत्तीय चक्ति से बना हुआ, बहुत सारी वृत्तीय चक्तियों से मिलकर बना हुआ इसे प्रतीत मानते हैं। प्रतीत मानते हैं इसका मतलब यह है कि यह अभी z अक्ष, y अक्ष तथा x अक्ष पे समरूपित है। कोई एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम वृत्तीय चक्ति हमने इसे माना, जहां इसकी मोटाई को हमने लगभग dz मान लिया है। उसकी त्रिज्या जो हमने r, जो कि इस पूर्णतः उसकी त्रिज्या r के बराबर है। उसका द्रव्यमान जो m है उसे हम इसके बराबर नहीं मान सकते, या इसे उस छोटे द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, जिसे हमने इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह सभी ऐसे वृत्तीय शक्तियों के मिलाप का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान होगा। इसकी लंबाई के लिए तुलना हमने dz से कर रखी है। पहली स्थिति पर यदि हम उस छोटे से हिस्से वृत्तीय शक्ति जिसे अल्पांश भी कहा, हम कह सकते हैं वृत्तीय शक्ति का द्रव्यमान इसे हम देखें तब द्रव्यमान हमेशा जो हम जानते हैं इसे dm से प्रदर्शित कर रहे हैं। द्रव्यमान जो होता है उसके घनत्व और उसके एकांक आयतन के बराबर होगा, जहां आयतन को हम उस वृत्ताकार शक्ति के लिए लिखेंगे पहले, जहां इसका मान रो गुणा आयतन का मान हमारे लिए पाई r वर्ग dz होगा। यही dm को या उसकी द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है इस स्थिति में, जहां हम उसके आयतन को जानते हैं। dm इस स्थिति पर यदि पूर्ण रूप से इसका मान हम निकालें तब इसका मान हमारे लिए, जहां पर घनत्व का मान पूर्ण रूप से घनत्व जिसे रो से प्रदर्शित किया जाता है उसके द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है, जहां द्रव्यमान m, आयतन उसका पाई r वर्ग l से प्रदर्शित होता है। रो के इस मान को हम यहाँ पर रखें तब हमारा मान m अनुपात पाई r वर्ग l और यहाँ पर गुणा के रूप में पाई r वर्ग dz होता है। पाई और r वर्ग के मान कटने पर हमारे पास dm का मान, जो सूक्ष्म रूप से जो द्रव्यमान है m अनुपात l dz के रूप में प्राप्त होता है। अब चूंकि वृत्तीय शक्ति के अंतर्गत हम जानते हैं कि किसी एक स्थिति पर उसके अक्ष के लंबवत जो अक्ष होता है z माना उसके योगफल के बराबर होता है। चूंकि x अक्ष और y अक्ष में इनके मान बराबर हैं, तब इनके मान को हम 2i(x) कर सकते हैं। यदि हमें व्यासतः परितः उनके मान निकालने हैं तब हमें इन स्थितियों पर इनके मान को, जहां पर हम इसे iz अनुपात 2i(x) व्यास के परितः मान सकते हैं। सूक्ष्म इकाइयों के रूप में इसी को मान को हम diz अनुपात 2 और dix के रूप में प्रदर्शित किया है हमने, जहां पर इनके मानों को यदि हम रखें तब अंतिम रूप से हमें इसका मान dix का diz अनुपात 2 होगा। diz का मान जो हमने निकाल रखा है उसका मान यहाँ पर 1/2, diz का मान 1/2 dm गुणा r के वर्ग के बराबर होगा। dix का मान मतलब x अक्ष की परितः उसके जड़त्वाघूर्ण को निकाला जाए तब इसका मान संयुक्त रूप से 1/4 dm r वर्ग। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि लंब उसे केंद्र से जाने वाली अक्ष तथा लंब अक्ष पर लंब रेखा के प्रति हमें जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तब हम यहाँ पर समांतर अक्ष प्रमेय उपयोग करेंगे। समांतर अक्ष प्रमेय उसके एक तो द्रव्यमान केंद्र तथा उससे एक निश्चित दूरी पर जाने पर उसके समानांतर एक जड़त्व आघूर्ण को निर्मित करता है समांतर पे, जिसे हम I उसके द्रव्यमान केंद्र और यहाँ पर इसका मान m
गुणा उस निश्चित दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा, जिसे DIZ हम पहले प्रस्तुत करें। इसका मान 1:4 m dm r वर्ग, m का मान जो हमें प्रस्तुत है इसे हम z के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी हम समीकरण यदि 3 नाम दें, समीकरण 3 से आगे देखते हैं हम। अब इन स्थितियों पर हमें समांतर अक्ष प्रमेय से जहां I z के अर्थात z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त हुआ, संपूर्ण रूप से हमें x अक्ष के परितः इसका मान ज्ञात करना है, जिसे हम एक स्थिति पर जहां इस वृत्तीय शक्ति के ऋणात्मक रूप से L अनुपात 2 भाग पे और धनात्मक रूप से L अनुपात 2 भाग पे दोनों ओर पे वृत्तीय शक्तियों को निर्मित माना गया है, जिसे I z से प्रदर्शित करें। इन्हीं मानों को आगे हम रखें तब इसका मान ऋण L अनुपात 2 से धन L अनुपात 2 और इनके मानों को जो हम समीकरण 3 से लिखते हैं 1:4 dm के मान को हल करने के पश्चात हमें इसका मान m/l dz r वर्ग, इसी तरह इसका मान हमें m/l dz z वर्ग के रूप में प्रस्तुत होता है। अलग अलग इनके मानों को समाकलित करें इस पद्धतियों से, तब हमारे पास 1:4 m/l r वर्ग और इन स्थितियों पर इसका मान हमें dz के रूप में z प्राप्त होता है, जिसे ऋण L अनुपात 2 धन L अनुपात 2 लिखेंगे। धन यहाँ पर भी हमने m/l को ले लिया है और इसे हल करने के पश्चात हमें z3/3 आता है, z की घात 3, जिसे भी धनात्मक रूप से L धन 2 और ऋणात्मक रूप से L धन 2 के बीच में समाकलित किया जाना है। इन्हीं स्थितियों पर आगे हम इनका मान रखें तब हमें इसका मान 1:4 m/l r वर्ग L अनुपात 2 ऋण L 3 L अनुपात 2 की घात 3 ऋण L अनुपात 2 की घात 3 के रूप में इनके मान हमें प्रस्तुत मिलते हैं। अंतिम रूप से हल करने के पश्चात इनका मान हमें 1:4 m/l r वर्ग L धन m/3 L 2 L की घात 3 अनुपात 2 की घात 3 अर्थात 8 प्राप्त होता है। अंतिम रूप से इसे देखें तब इसका मान 1:4 m r वर्ग धन 1:12 m l वर्ग प्राप्त होता है। इसे अंतिम रूप से आगे हल करें तब इसका मान 1:12 l वर्ग से मान Ix का अर्थात माफ कीजिएगा Ix का मान हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।